गवर्नमेंट ने अदानी पावर का जो अलॉटमेंट था जीतपुर में कोल माइन के लिए वो कैंसिल कर दिया। दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था अदानी पावर से रिलेटेड, अदानी ग्रीन से रिलेटेड, अदानी ग्रीन और अदानी पावर दोनों को कंपेयर किया था। मैंने कहा था अदानी ग्रीन इज अ वेरी ग्रेट स्टॉक, और यहाँ पर ये न्यूज़ कुछ 20 सितंबर को आई है। ओके, तो आपने ये न्यूज़ अगर नहीं देखी तो आपको ये पता होना चाहिए, बिकॉज देखिए यूट्यूब पर या फिर न्यूज़ पर या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में हर एक जगह पर आपको है ना पॉजिटिविटी दिखेगी, यस यू कैन डू इट, यस यू कैन डू इट, स्टॉक ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, बट कोई भी स्टॉक की रियलिटी को समझाता नहीं है और स्टॉक की नेगेटिव जो चीज़ें हैं और जो नेगेटिव न्यूज़ है उसको छुपाने की कोशिश होती है। एंड अगर आपको ये न्यूज़ पॉपअप नहीं हुई और अगर आपको खाली पॉजिटिव ही बता रहे हैं सब लोग और अगर आपको सिर्फ पॉजिटिव के बारे में ही पता है तो दोस्तों आप बहुत गलत जगह पर आ गए हो, क्योंकि एक दिन स्टॉक मार्केट क्रैश होगा और क्रैश क्या कंसोलिडेट भी होगा ना निफ्टी 50 और सेंसेक्स, तो इतना झटके में ये सारे स्टॉक्स गिरेंगे ना। मैं अदानी पावर को खराब नहीं कह रहा, मैं बस कह रहा हूँ कि अगर आपको हर एक स्टॉक में अगर पॉजिटिविटी दिखती है और अगर आपको नेगेटिविटी नहीं दिखती है और अगर कोई बंदा नेगेटिव बात भी कह रहा है तो आप उस बात को नहीं समझ रहे हो तो आपका फिर बाद में यहाँ पर जब भी ब्लड बात आएगा ना, अभी स्मॉल कैप और मिड कैप में कुछ ब्लड बात आया नहीं था, वो खाली एएसएम लिस्ट के कारण आया था, लेकिन अभी जब जैसे ही हमारा निफ्टी और सेंसेक्स थोड़ा सा भी नीचे आएगा ना, पेनी स्टॉक्स और ये सारे स्टॉक्स इतने गंदे गिरेंगे कि आपको असलियत का पता चल जाएगा। फिर बाद में आप स्टॉक मार्केट से 90% लोग हट जाएंगे और 10% लोग जो सर्वाइव करेंगे उनका पैसा तो बहुत सारा डूबा हुआ होगा, तो वो लोग आर पावर जैसा आर कॉम जैसा रिकवर करने की कोशिश कर रहे होंगे, बट अभी तक येस बैंक में भी में अभी तक किसी का भी पैसा रिकवर नहीं हुआ है। दोस्तों मैंने आप वीडियो बनाने का यही मकसद है, ये देखो यहाँ पर है ना गवर्नमेंट ने, हाँ मतलब ये कोल माइन जो है मतलब कोल से रिलेटेड जो भी है उन्होंने अप्लाई किया था एंड देन उसको रिजेक्ट कर दिया। और देखिए गवर्नमेंट ने कैंसिल किया अलॉटमेंट जीतपुर में कोल माइन जो है अदानी पावर से रिलेटेड। अब देखिए जीतपुर में कोल माइन यहाँ पर इनके लिए पॉजिटिव बात क्या है, मतलब इनके लिए स्ट्रेंथ क्यों थी और अभी ये कैंसिल करने से क्या फर्क पड़ेगा वो जानने की कोशिश करते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ कोल हैज कैंसल्ड द अलॉटमेंट ऑफ झारखंड का जो कोल माइन है अदानी पावर से रिलेटेड बिकॉज ऑफ लेटर्स फेलियर टू ऑपरेशनलाइज इट। तो यहाँ पर इन्होंने एक रीजन बताया है कि अदानी पावर के मैनेजमेंट पे सवाल उठाया है, अदानी पावर के मैनेजमेंट में इन्होंने ना मतलब यहाँ पर इन्होंने मतलब फेल हो गया, मतलब इन्होंने यहाँ पर अपना जो ऑपरेशन है उसको मतलब एक आप कह सकते हो उसको ऑपरेशनलाइज करने के लिए फेल हो गए वो लोग, एंड दैट इज वाई उन्होंने इसको कैंसिल कर दिया। चलो कैंसिल कर दिया तो वो इतनी बड़ी बात नहीं है, बट वी एज एन इन्वेस्टर हमें पता होना चाहिए कि अगर कोई कंपनी है वो अपने चीज़ों को वो अपने जिससे उनको रेवेन्यू आने वाला है अगर उसको ऑपरेशनलाइज नहीं कर सकती है तो वो कंपनी का मैनेजमेंट कितना ढीला है। मैं कंपनी के मैनेजमेंट पे सवाल नहीं उठा रहा, वो सारी चीज़ें आपके सामने है, मैंने बस आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया है। मैं कंपनी के मैनेजमेंट को ज़रा भी खराब नहीं कह रहा, मैं बस आपको कह रहा हूँ कि इनका व्यू कैसा है वो आप खुद ही देख लो। और शेयर की प्राइस आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपके सामने ओपन करता हूँ, चलो मैक्स चार्ट पैटर्न, और मैक्स चार्ट पैटर्न इतना नीचे क्यों गया था वो आप खुद ही देख लो। इतना नीचे जो अदानी पावर का शेयर गया था ना और ये जो अपसाइड आई है ना, आपको क्या लगता है अगर ये मैनेजमेंट ऐसे ही चलते रहा तो क्या हो सकता है आगे जाके। और अगर आप देखो तो कंपनी के बिजनेस में ऐसा कोई लिखा नहीं है कोई अगर आप कह सकते हो रिन्यूएबल एनर्जी। अदानी पावर ने है ना क्या बेचता है, वो सोलार पावर प्रोजेक्ट जो है पीपीएस जो है पावर परचेज एग्रीमेंट जो है वो सेल करता है। तो ये कोई मतलब इतना मतलब जनरेट पावर जनरेटेड फ्रॉम, ठीक है, तो ये डेडिकेटेडली जनरेशन में काम नहीं करता है, ये एक बिजनेस की तरह काम करता है, सेल करो एनर्जी सेल करो सेल करो। और यहाँ पर इन्हें जो मिलने वाला था वो भी कैंसिल हो चुका है। अब देखिए ये कोई पहली बार नहीं है जो गवर्नमेंट ने इन्हें कैंसिल किया, मतलब गवर्नमेंट ने इन्हें तो नहीं, लेकिन अगर आप देखो तो गवर्नमेंट ने 1 जनवरी 2020 को यानी ठीक 1 साल पहले यहाँ पर कोल ब्लॉक को जो पावर प्रोजेक्ट के लिए है ना उसको कैंसिल किया था, वो भी झारखंड में किया था, लेकिन यहाँ पर अदानी पावर को रिलेटेड नहीं किया था। अगर आप देखो तो इसके पहले 2018 में भी कुछ कैंसिल हुआ था, इससे से इसार को मिला था झारखंड में वो भी कैंसिल हो गया था। तो दोस्तों ऐसा नहीं कि खाली अदानी पावर का ही कैंसिल हुआ है, लेकिन दोस्तों देखो यहाँ पर मतलब जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारी शर्तें रखती है एंड अदानी पावर उस शर्तों पर नहीं आ पाई और उसने ऑपरेशनलाइज नहीं कर पाई, एंड दैट इज वाई द स्टॉक नहीं कह सकते हम उसको कंपनी को ये नहीं मिला। और देखो कंपनी की प्लेस्ड होल्डिंग भी बहुत ज़्यादा है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो अदानी ग्रीन और अदानी ट्रांसमिशन जो अपने सेक्टर के लीडर है उससे कंपेयर करो ना। अगर आप देखो तो इनका
जो पावर जनरेशन एंड सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन वो लोग जनरेट भी करते हैं एंड सप्लाई भी करते हैं। तो अदानी ग्रीन एकदम टॉप नंबर पे आता है। अगर आपका एनटीपीसी में या फिर पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन में या फिर जेएसडब्ल्यू एनर्जी में किसी में भी इन्वेस्टमेंट है तो आप ये ऊपर के जो है स्टॉक्स को कभी कंपेयर कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। वैसे टाटा पावर तो खाली पावर जनरेशन में नहीं बल्कि अभी तो एचपी के साथ डील होकर जो हुआ है अपने टाटा मोटर्स को भी फोकस करेगा। तो चलिए उसके ऊपर भी आपको नजर रहनी चाहिए। अब ये तो बिजनेस मैंने आपको समझा दिया। आपको एक चीज बताता हूँ, अदानी ग्रीन का जो चार्ट है वो क्या बताता है कि अदानी ग्रीन है ना बहुत सारी सेवरल कंपनीज की होल्डर है, लेकिन वो पावर जनरेशन और पावर सेलिंग दोनों के अंदर विश्वास रखती है और वो रिन्यूएबल एनर्जी को करने की बात करती है। अब दोस्तों देखो एक न्यूज आई थी, गौतम अदानी लेज आउट प्लान टू बिकम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्लेयर। तो वो उन्होंने क्या बोला, रिन्यूएबल एनर्जी वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी 2030 तक बनने का प्लान चल रहा है और 2020 में इनको लार्जेस्ट जो है इंडिया की लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कहा गया है। तो इन्होंने क्या प्लान किया पता है, 2020 में इन्हें पता चला इंडिया की ये वर्ल्ड मतलब इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो इन्होंने अभी प्लान बनाया है कि वर्ल्ड की बनना। अब देखिए इंडिया की चलो बनना मतलब इतना आसान नहीं है, लेकिन वर्ल्ड का बनना कंपैरेटिवली इंडिया का बनना इजी है। मतलब आप समझ रहे हो बात की गहराई को। मतलब हाँ इंडिया में बनना इतना आसान नहीं है, लेकिन जितना मुश्किल पूरे वर्ल्ड का बनना है उससे एज कंपेयर करें तो इंडिया का बनना उसके सामने कुछ नहीं है। मतलब पूरे वर्ल्ड का लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर जो है उसको उसके खिताब को हासिल करना ये एक बहुत ही बड़ी बात होती है। और अगर आपको लगता है कि अगर ये हमारे अदानी पावर को फोकस करेगा तो आप बिल्कुल ही गलत हो। बिकॉज देखिए कई सारे जो सो कॉल्ड स्टॉक मार्केट गुरुज है ना, और मैं खुद को भी गुरु नहीं कह रहा, मैं बस इन जनरल आपको एक एनालिसिस करके बता देता हूँ और मैं आपके सामने रिजल्ट भी नहीं रखता हूँ। आपको ही रिजल्ट करना है, फिंगरों की ऑडियंस रिजल्ट डिसाइड करती है। लेकिन दोस्तों मैं ये बता रहा हूँ कि अदानी पावर को अगर आपको लगता है कि अदानी पावर को वो जो है इसके अंदर फायदा होगा तो आप बहुत ही गलत सोच रहे हो। बिकॉज रिन्यूएबल एनर्जी कम्स अंडर ग्रीन एनर्जी, और ग्रीन एनर्जी कौन सप्लाई करता है ये तो आपको नाम से ही पता चल जाता है। हाँ अदानी ग्रुप में कई सारी कंपनीज है जो हमें ना कंफ्यूज कर देती है। बट देखिए गौतम अदानी जी का क्या है पता है क्या, वो एक सेल्फ मेड बिलियनर है। एंड सेकेंडली है ना गौतम अदानी जी का नेचर मैंने पिछले वीडियोस में डिस्कस भी किया है, आज फिर से डिस्कस कर देता हूँ कि गौतम अदानी जी का नेचर ऐसा है ना कि वो कैसा है, उनको कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो एक नई कंपनी खड़ी कर देते हैं। सो दिस इज हिज नेचर। तो इसलिए आपको थोड़ी सी तो प्रॉब्लम्स आएगी, लेकिन आपको फोकस करके आप एक स्टॉक इन्वेस्टर हो तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। सो दोस्तों यही था आज की वीडियो में। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू। और नेगेटिव बातों से परहेज मत करो, नेगेटिव बातों की तरफ भी जाओ ताकि आपको आगे जाके फायदा ही हो। मैं आपके फायदे की ही बात कह रहा हूँ।